एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि मंत्री जी, दुनिया में गायों के, भेड़ों के, बकरियों के, अन्य पशुओं के झुंड देखे जाते हैं, परंतु कुत्तों के झुंड देखने में नहीं आते। यदि कहीं झुंड देखने में भी आते हैं तो वो लड़ ही रहे होते हैं, शांति से बैठे हुए नहीं रहते, शांति से घूम नहीं रहे होते। या तो उनके झुंड देखने में नहीं आते, और देखने में आते हैं उनके समूह कुत्तों के, तो वो केवल लड़ाई करते हुए ही दिखते हैं। क्या कारण है? बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा। मंत्री जी ने विचार किया और दूसरे दिन रात को एक कमरे में 15-20 कुत्तों को बंद कर दिया, और उस कमरे में कुत्तों के लिए जो भोजन सामग्री होती है, जो भी कुत्ते खाते होंगे, मांस वगैरह वगैरह, वो उनके लिए डाल दिया। सब कुत्ते जिससे तृप्त हो सकें इतनी सामग्री, भोज्य सामग्री उस कमरे में रख दी, और एक दूसरे कमरे में 15-20 भेड़ों को भी बंद कर दिया, और उन भेड़ों के लिए भी भोज्य सामग्री, चारा, घास वगैरह रख दिया। सुबह राज दरबार में मंत्री जी जाते हैं राजा के पास, और राजा से कहते हैं, आपने प्रश्न किया था कि सब पशु पक्षियों के झुंड देखने में आते हैं पर कुत्तों के झुंड देखने में नहीं आते। चलो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। राजा कहते हैं, यहीं थे तो चलना कहां है? मंत्री कहते हैं, नहीं, आपको व्यावहारिक रूप से दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के बिना तो आप मानेंगे ही नहीं। तो मंत्री जी उस जगह ले गए जहां एक कमरे में कुत्तों को बंद किया हुआ था और दूसरे कमरे में भेड़ों को बंद किया हुआ था। मंत्री जी ने कुत्तों के कमरे को खोला और देखा, शाम को जितनी भोजन सामग्री रखी गई थी वो सब ज्यों के त्यों पड़ी हुई है, और कुत्ते लहूलुहान हैं, खून से लथपथ हैं और एक दूसरे की तरफ गुर्रा रहे हैं। कारण क्या था? एक टुकड़े को लेने के लिए कुत्ता लपकता तो दूसरा कुत्ता उसकी तरफ लपकता, और सारी रात भर उन कुत्तों में महाभारत का युद्ध होता रहा। न तो भोज्य सामग्री किसी ने खाई और न किसी को खाने दी, और लहूलुहान, खून से लथपथ। मंत्री जी ने कहा, देख लिया, कुत्तों के झुंड क्यों नहीं होते? अब दूसरे कमरे में जाते हैं, भेड़ों वाले कमरे में जाकर देखते हैं कि भेड़ें एक दूसरे के शरीर पर शरीर टिकाए हुए आराम से सो रही हैं, और सारी की सारी भोज्य सामग्री, चारा घास जो कुछ भी था, समाप्त हो चुका है। मंत्री जी कहते हैं, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्तों के झुंड क्यों नहीं होते और भेड़ों के झुंड क्यों होते हैं। भेड़ें आपस में लड़ाई नहीं करती, जो भी भोज्य सामग्री है प्रेम से खा लेती हैं, और प्रेम से आपस में ये सो गई, आपने देखा है। और कुत्तों में अभी भी महाभारत हो रहा है, अभी भी गुर्रा रहे थे आपस में। तो जिस समाज के लोगों में, जिस राष्ट्र के लोगों में कुत्ते की मनोवृत्ति होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की मनोवृत्ति होती है, वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा था। किनके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली निराश हो गया था मराठों की वीरता के कारण से। मराठों से हार मानकर उसने जाने का मानस बना लिया था कि मैं जीत नहीं सकता, मेरी हार निश्चित है। एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि मराठों के शिविर में जगह जगह आग जल रही है। अहमद शाह अब्दाली ने कहा, यह मराठों के शिविर में जगह जगह आग क्यों जल रही है? गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचरों ने आकर सूचना दी कि मराठों में विभिन्न गोत्र हैं और अलग अलग गोत्र वाले लोग एक दूसरे का बनाया हुआ भोजन नहीं करते, इसलिए सब मराठे अपना अपना भोजन अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए चूल्हे जल रहे हैं। उनकी आग आपको दिखाई दे रही है जगह जगह जलते हुए। ये चूल्हे हैं, यहां अपना अपना भोजन बना रहे हैं मराठे। अहमद शाह अब्दाली ने कहा, जो मिल बैठकर साथ साथ भोजन नहीं बना सकते, साथ साथ जो भोजन नहीं कर सकते, उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। अब यहां जीत मेरी ही होगी। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। जो हार मानकर जाने ही वाला था, मेरे देश के लोगों की लड़ने की मनोवृत्ति के कारण, आपसी फूट की मनोवृत्ति के कारण विदेशियों का राज्य लंबे समय तक मेरे देश पर रहा। इसलिए वेद मंत्र कहता है, जही स्वयात मुत। मनुष्य अपने जीवन का, अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण चाहते हो तो कुत्ते की चाल को, कुत्ते की मनोवृत्ति को अपने जीवन से बाहर कर दो। सुपर्ण यात मुत। उल्लू की चाल, भेड़िए की चाल और कुत्ते की चाल। देखो, कुत्ते में कुछ गुण भी होते हैं, पर हम तो यहां पर जो दुर्गुण है उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां एक श्लोक आता है विद्यार्थियों के लिए, काक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी कैसा हो? कव्वे जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो। कुत्ते में एक गुण तो है, एक तो वफादार होता है कुत्ता, स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्त स्वामी के प्रति भक्त होता है, परंतु अपनी जाति वालों से विद्रोह करता है, अपनी जाति के प्रति वफादार नहीं होता, उनमें आपस में फूट होती है। यही तो हमारे यहां भी रहा कि जो हमारे मालिक बन गए थे उनके प्रति तो हम वफादार रहते थे, चाहे अंग्रेज लोग रहे हों, उनके प्रति हम वफादारी दिखाते थे। हमें राय बहादुर आदि की उपाधियां मिल जाया करती थी, सर की उपाधियां मिल जाया करती थी, बड़े बड़े पद मिल जाया करते थे, उनके प्रति हम वफादार होते थे। परंतु अपने देशवासियों पर अपने पद के घमंड में अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। हम पर जितने उत्पीड़न हुए अंग्रेजी काल में या उससे पहले मध्यकाल में, सारे के सारे उत्पीड़न उन्होंने ही थोड़े किए थे। जो हमारे ऊपर अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए हुए थे, वो अपने स्वामियों को खुश करने के लिए आम जनता का उत्पीड़न करते थे।